तो लास्ट क्लास अपने डेरिवेटिव्स में क्या क्या रिस्क इनहेरेंट होता है वो सब कर लिए थे। ठीक है, कि ऑपरेशनल रिस्क होता है, फॉरवर्ड फ्यूचर्स वो सब निपटा दिए थे। फिर कॉल पुट, मतलब मोटा मोटी प्रॉपर बेस्ड डेरिवेटिव्स का आपने कंप्लीट कर लिया। नाउ वी मूव ऑन की डेरिवेटिव्स का काम कहाँ कहाँ या कौन कौन लेता है ज्यादातर। दिस लिस्ट ऑब्वियसली इज नॉट एग्जॉस्टिव, और भी बहुत हो सकता है, खाली कुछ कुछ एग्जांपल्स। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी। Corporate users of derivative are considered users of derivatives. A non-financial corporation may have risk associated with changes in asset and liability values as well as earnings volatility. मतलब सपोज तुम्हारा काम है यहां से लेके यहाँ पे बेचना। अब ये फॉरेन कंट्री है, ये अपना डोमेस्टिक कंट्री, तो वी बाय फ्रॉम हियर। अच्छा उल्टा कर लेते हैं, वी बाय फ्रॉम हियर, वी सेल हियर। तो हम लोग ने माल बेचा, तो उन लोग तो डॉलर में पेमेंट करेगा। तो मान लो अपना $1,000 का एक इनफ्लो आना, तो हाथों हाथ को पेमेंट नहीं करेगा। पेमेंट होगा अपना वही 60 दिन, 90 दिन, जो भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। तो हम आज के डेट में मान लो डॉलर का भाव है 100 रुपए, तो मतलब 1 लाख रुपए का बिल हो गया अपने हिसाब से। तो 60 दिन बाद भी 100 रुपए होगा क्या? ऊपर नीचे हो फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन वो तो भाई $1000 ही देगा। तो 60 दिन बाद अगर बाई चांस 90 हो जाए, तो हम लोग का 10,000 रुपया गया। हम लोग को 1 लाख मिलना चाहिए, तब 90,000 ही मिलेगा, तब 10,000 रुपये ज्यादा बन गया। तो अब ये हम लोग का ये जो रिस्क है, दिस इज नॉट द बिजनेस। हम लोग का बिजनेस है यहाँ से लेके वहां बेचना, इसीलिए नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, मतलब बैंक नहीं है हम लोग कि ये सब हम लोग का काम है। बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब काम नहीं। तो जब ऐसा सिचुएशन होगा तो वो क्या करेगा, एक काम करो, $1000 आना है ना 60 दिन बाद, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लो टू सेल $1,000 आफ्टर 60 days एट 100 rupees। तो अब एक जगह से $1000 आएगा, दूसरा जगह $1000 चला जाएगा। हम लोग का रिस्क फुल्ली हेज हो गया। $1000 के बदले $800 का अगर हेज करेंगे तो वो पार्शियल हेज हो गया। सिंपल। और क्या क्या तरीका का हेज होगा, और क्या क्या तरीका का हो सकता है। सपोज हम लोग का एक सब्सिडरी है फॉरेन, और हम लोग अभी अपने सिलेबस में सब नहीं है, बट जब हम लोग अपना बुक्स बनाएंगे ना, बहुत मेथड्स होता है बनाने का। एक मेथड होता है प्रोपोर्शनल मेथड। उसमें क्या होता है, उसका जो बुक्स होता है वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा अपना बुक्स में आ जाता है। 2-3 मेथड होता है, प्रोपोर्शनल, होली ओन्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस सब पे नहीं जाएंगे। बट उसका बुक्स भी अपना बुक्स के अंदर आएगा भाई, और ना भी चाहिए, हम लोग का शेयर है ना उसमें। तो उसका बुक्स तो भाई डॉलर में बन रहा, क्योंकि वो बाहर में का कंपनी है और हम लोग आईएनआर में बन रहा। तो उसमें भी तो एसेट वैल्यूएशन का फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो ये हम लोग का बिजनेस थोड़ी, और कौन सा हम लोग बेचने वाले हैं। तो ये सब के अगेंस्ट भी हम लोग हेज करके चलते हैं। क्लियर है? A corporation may have income in a foreign currency and hedge the exchange rate with forwards to smooth earnings. अच्छा, इसमें फ्यूचर्स भी हो सकता है। नॉर्मली फ्यूचर्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें वो लिक्विडिटी रिस्क आ जाता है कि हम तो हेज करने के लिए लिए, हमको तो बेट नहीं लेना। मार्क टू मार्केट होगा तो पैसा नहीं है तो कहां से देंगे, जो फार्मर वाला एग्जांपल था। तो इसीलिए नॉर्मली फॉरवर्ड से होता है, फ्यूचर से कर सकता है, नहीं है कि नहीं हो। A corporation may use fair value reporting for its fixed rate debt and that value changes as interest rate changes. अच्छा, तो अब इसमें क्या है, एक और एग्जांपल। ये थोड़ा फिक्स्ड इनकम का कंपोनेंट है। सपोज करो अपने पास एक बॉन्ड है, वो 8% का इंटरेस्ट पे करता है, मार्केट रेट भी 8% है। तो वो बॉन्ड का कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं है, 100 का चीज है तो 100 में बिकना चाहिए। अब मार्केट रेट चेंज होके घट गया 6%, लेकिन हम लोग का बॉन्ड तो 8% इंटरेस्ट दे रहा था, तो उसका वैल्यू थोड़ा ज्यादा हो गया। वाइस वर्सा केस में अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ के 10 हो जाता, तो हम लोग का बॉन्ड का तो वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो 8 ही देगा। तो ये सब केसेस में हम लोग के पास एक इंटरेस्ट रेट रिस्क है। उसको हेज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वी पे फिक्स्ड, वी रिसीव फ्लोट, कि भाई हम तुमको 8 दे देंगे क्योंकि हमको 8 मिला। मार्केट में जो रेट है वो तुम हमको दे दो, तो अगर तेज होगा तो मेरा वहां पे इन्फ्लो हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग स्वैप में भी एंटर कर सकते हैं।
यूजिंग डेरिवेटिव. स्वैप इज अ फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव. अपने की ना फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप, ऑप्शंस सब डेरिवेटिव्स है, वही चीज. तो ये स्वैप का एग्जांपल है. Corporation with a commodity-like product may carry its inventory at fair value, leading to fluctuations. हाँ ठीक है, ये अपना वो फार्मर वाला एग्जांपल हो गया कि वीट है लेकिन 2 महीना बाद होगा, फ्लक्चुएशंस हो सकता है ड्यू टू मार्केट फैक्टर्स और एक्सचेंज रेट फैक्टर्स जो भी, तो उसको भी हेज किया जा सकता है. वही वाला एग्जांपल. अकाउंटिंग रूल्स में परमिट हेज अकाउंटिंग. Hedge accounting allows firms to recognize gains and losses of qualifying derivatives at the time they recognize corresponding changes. हम समझा रहे हैं. Hedge is reducing risk. पहले तुम्हारे पास 100 क्वांटिटी का एक्सपोजर था, अब खाली 20 क्वांटिटी का, 80 का तुमने सेल कर दिया. यू हैव रिड्यूस्ड रिस्क. देखो अब यहाँ पे ये 3 टाइप का हेज अपने को बताया गया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. ये कैटेगरी आ गई. देखो, हेज ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी वैल्यू ऑफ फ्यूचर रिसीट्स इन अ फॉरेन कंट्री यूजिंग इज नोन एज कैश फ्लो हेज. जैसे जो अपने एग्जांपल किए कि $1000 आना बाकी है, एग्जांपल $1000 आना बाकी है, डॉलर का तो ये, तो दैट इज अ कैश फ्लो हेज. कैश फ्लो आना बाकी है, उसके अगेंस्ट में हेज पोजीशन ले रहे हैं, सो दैट बिकम्स अ कैश फ्लो हेज. सिंपल. फेयर वैल्यू हेज. इट रिड्यूसेस चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ द फर्म एसेट्स और लायबिलिटीज. फॉर एग्जांपल देखो, मेरा इन्वेंट्री है, वीट वीट जो भी है, अब उसका फ्लक्चुएशंस ऊपर नीचे से बचने के लिए हम लोग हेज कर रखे. एंड अ फर्म दैट यूजेस एन इंटरेस्ट रेट स्वैप टू डिक्रीज वॉलेटिलिटी ऑफ डेट वैल्यूज. इसमें अपना फिक्स्ड इनकम का एग्जांपल हो गया, बॉन्ड का एग्जांपल हो गया कि ये मेरा इन्वेंट्री में है बट भाई वैल्यूएशन ऊपर नीचे होने की वजह से हम लोग स्वैप से इसको हेज कर सकते हैं. ये सब थोड़ा बहुत सीख लो, इट विल हेल्प बाद में, वरना बहुत सिमिलैरिटीज हो जाएगा. नेट इन्वेस्टमेंट हेज that reduces the volatility of the value of the equity towards a foreign subsidiary. जो अपने बात की कि फॉरेन में एक अपना सब्सिडरी है, उसका वैल्यूएशंस को हेज करने के लिए भी अपने एक ऑफसेटिंग पोजीशन ले सकते हैं. सो दैट इज अ नेट इन्वेस्टमेंट हेज. Foreign currency forwards and futures can be used to hedge changes in reported value of the subsidiary's equity due to changes in exchange rate. यहाँ पे सब्सिडरी वर्ड सेलेक्टेड, एग्जांपल वही था. नेट इन्वेस्टमेंट हेज मतलब अपना एक सब्सिडरी है, ये अपना मेन कंपनी है, तो इसका बैलेंस शीट में एसेट के साइड में इस कंपनी का वैल्यूएशन होना चाहिए, लेकिन ये फॉरेन में है, तो इसका बैलेंस शीट जो भी इक्विटी बनेगा, इक्विटी इसका पूरा पार्ट मान लो 100% ओनर टू कीप इट सिंपल, तो इसमें इक्विटी में जो भी फिगर होगा वो इधर आना चाहिए, लेकिन भाई ये डॉलर में आ रहा है, हम लोग INR में बना रहे हैं, तो ये यहाँ पे $1000 है या $10,000, तो किसी दिन हम लोग 10 लाख लिख दिए 100 का रेट पे, अचानक अगले बार वापस से $10,000 ही है, लेकिन हम लोग 9 लाख लिख रहे हैं. अरे ऐसे थोड़ी होता है. तो ये फ्लक्चुएशन से अवॉइड करने के लिए हम लोग हेज कर लेते हैं. डेरिवेटिव यूज बाय इन्वेस्टर्स. तो यहाँ पे ऊपर में क्या पढ़े कि कंपनी डेरिवेटिव्स कैसे यूज कर सकता है. अब इन्वेस्टर्स देख लो कैसे यूज कर सकते हैं. एन इन्वेस्टर कैन बाय सिल्वर फॉरवर्ड्स टू गेन एक्सपोजर टू द प्राइस ऑफ सिल्वर विथ नो और लो फंड्स, मतलब लो मार्जिन यानी कि लेवरेज. तो ये किस तरह इन्वेस्टर काम कर सकता है. इन्वेस्टर कैन इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ देयर पोर्टफोलियो बाय एंटरिंग इनटू स्वैप्स. खाली स्वैप सर्कल करेंगे. ड्यूरेशन मतलब अपने फिक्स्ड इनकम में पढ़े ही है, एक्सपोजर टू इंटरेस्ट रेट. अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होगा, आपका बॉन्ड पोर्टफोलियो भी ऊपर नीचे ज्यादा होगा. जितना ज्यादा ड्यूरेशन उतना ज्यादा ऊपर नीचे. बाकी वो फिक्स्ड इनकम पे ही डिटेल में कवर है. फिलहाल ड्यूरेशन अपने करेंगे एंड स्वैप अपने को करना, उससे अपने कम भी कर सकते हैं, बेसी भी कर सकते हैं. इक्विटी मैनेजर कैन मॉडिफाई मार्केट रिस्क टेम्पोररी. टेम्पोररी सर्कल करेंगे एट लो कॉस्ट. शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग. शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मतलब जरूरी नहीं है इंट्राडे. तो ये भी अपने एग्जांपल किए थे कि अगर मान लो मेरा निफ्टी का हैवी वेट्स में बहुत सारा स्टॉक्स है और मेरे हिसाब से मार्केट क्रैश हो सकता है, तो अपने क्या करेंगे, सब कुछ बेचने से अच्छा भाई निफ्टी बेच दो. मान लो निफ्टी में 50 स्टॉक है, हम लोग का 35 स्टॉक्स में होल्डिंग है. अब हम लोग को मार्केट बेरिश लग रहा है, अब 35 स्टॉक बेचने जाएंगे क्या, उतना ट्रांजैक्शन कॉस्ट सब तो उठ जाएगा. उससे अच्छा क्या करेंगे, एक काम करो निफ्टी बेच. मार्केट घटेगा तो सब स्टॉक्स घटेगा, लेकिन निफ्टी भी तो घटेगा, तो निफ्टी में प्रॉफिट आके थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा.
वही चीज बोल कि इक्विटी मैनेजर थोड़ा सा पैसा के साथ ही अपना एडजस्ट कर सकता है, उसको मार्जिन में भी काम मिल जाएगा और उसका एक्सपोजर भी हो जाए। मान लो उसको और स्टॉक लेना है, पैसा नहीं है, बुलिश लग रहा है, भाई निफ्टी ले लो, कम पैसा में लेवरेज मिल रहा है, तो यू कैन इंक्रीज योर एक्सपोजर और डिक्रीज योर एक्सपोजर ऑल्सो।